लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिक आशीष प्रदान करे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को स्मरण करते रहेंगे, उनकी भलाई को स्मरण करते रहेंगे, और एक नया दिन परमेश्वर ने आज हमें प्रदान किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। ये क्या हमारी ताकत से मिला, हमारी सामर्थ से मिला है नया दिन? किससे मिला है? परमेश्वर की अनुग्रह से ही मिला है। परमेश्वर ने चाहा कि हम लोग इसी सुंदरता में यहीं पर रहे, हमारी सुंदरता बिगड़ ना जाए। जो पाउडर आप लगा कर आए वो पाउडर ऐसे ही खड़ा रहे, जो बाल आप बना कर आए वैसे ही रहे, वरना आपको पाउडर लगाने के लिए कोई और आ जाएगा, आपके बाल बनाने के लिए कोई और आ जाएंगे। परमेश्वर ने चाहा कि आप कब्रिस्तान नहीं जाए लेकिन यहीं पर रहे। आमीन, हालेलुया। कई सारे लोग दिन देखना चाहते हैं लेकिन दिन मिलता नहीं उन लोगों को, लेकिन हम भाग्यवान हैं जो परमेश्वर ने हमें एक और दिन देकर आगे बढ़ाया। आमीन, हालेलुया। हम वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हम आज उपवास के विषय में कुछ शब्दों को स्मरण करेंगे। वैसे ख्रिस्ती समाज उपवास जानती है, गैर ख्रिस्ती समाज भी उपवास को जानती है। क्रिश्चियंस भी उपवास को जानते हैं, लेकिन नॉन क्रिश्चियंस भी उपवास को जानते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग थोड़ा करते हैं तो कुछ लोग पूरा करते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं, मैं उपवास क्यों करूं? जो जानते हैं, कुछ लोग जो करते हैं, वो करते करते कुछ समय आगे बीतने के बाद वे रुक जाते, वे करना बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो शिकायत ये करते हैं कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मुझे 4 गोली खाना पड़ता सुबह, 6 गोली खाना पड़ता दोपहर को, 10 गोली खाना पड़ता रात को। कौन सी गोली? कौन सी गोली? दवाई की बात कर रहा हूं, औषध की बात कर रहा हूं। मैं ये 20 गोलियों के साथ में एक दिन में मैं जीवन बिताता हूं, मैं कैसे उपवास करूं? ये सवाल है इंसान का, एक ख्रिस्ती का। अगर 20 गोलियां पेट में नहीं गई दिन में 3 समय पर, तो हम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हमने क्या बंद कर दिया? हमने उपवास बंद कर दिया। अच्छा बहाना मिल गया खाने के लिए, पीने के लिए, उपवास बंद कर दिया। मैं आपसे फिर से कहता हूं यह बात, आप उपवास करने से कमजोर नहीं पड़ेंगे, आप उपवास करने से बीमार नहीं पड़ेंगे, आप उपवास नहीं करने से कमजोर पड़ेंगे, आप नहीं करने से बीमार पड़ेंगे। मेरे इस बात को मार्क कर लीजिए आप। आप उपवास नहीं करेंगे तो कमजोर पड़ेंगे। मैं आपसे बात कहता हूं, मैं 40 दिन की उपवास करते हुए मैं ब्लड डोनेशन करके आता हूं। उपवास के बीच में मैं रक्तदान करके आता हूं। अब सब लोग जाकर डरते हैं, मैंने 1 पाउच के ब्लड दे दिया तो मैं गिर जाऊंगा, क्या मर जाऊंगा? 100 सवाल पूछने के बाद बोलता चल ले ले। लेकिन मुझे इतनी हिम्मत है, इतनी धैर्य है कि मेरे उपवास में भी मेरा रक्त कोई ले ले, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उपवास में सामर्थ्य को पाता हूं। मेरे उपवास में मैं ताकत को पाता हूं। जब भी मुझे लगा कोई बीमारी मुझे छूने जा रही है, मैं तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं, मैं उपवास करता हूं, और उस उपवास में बीमारी मेरे पास नहीं आती है। आमीन, हालेलुया। उस उपवास में बीमारियां भाग जाती हैं, उपवास में बीमारियां भाग जाती है। मैं प्रभु से कहता, प्रभु आपने जो जीवन मुझे दिया है, वो जीवन रोते हुए, लंगड़ते हुए, कमजोर होकर, बीमार होकर, दवा खाते हुए, इंजेक्शन लेते हुए, और निषेध के साथ में। क्या निषेध? नमक नहीं खाना, तेल नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दही नहीं खाना,
दूध नहीं पीना। इतने सारे लिस्ट, प्रभु लिस्ट इतना बड़ा, मैं करूं क्या? ये जिंदगी मुझे क्यों? अब प्रभु से कहता, प्रभु नहीं, ऐसा नहीं, मुझे आपके जैसा, मुझे आपके जैसा सामर्थ्य बनाई है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का कभी कोई कंप्लेंट बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि वो बीमार हो गए, वो कमजोर हो गए, या कोई डायबिटीज या कोई ब्लड प्रेशर या कुछ चीज उनको पकड़कर उनको कमजोर कर दिया हो। मैं इसलिए कहता प्रभु से, प्रभु ये जो लंबी समय चलने वाली बीमारियां है उससे मेरे शरीर में आने मत देना। मैं सोच सोच के मैं सेवा बंद कर दूंगा। मत कीजिए प्रभु। अगर मेरे अंदर मैं डायबिटीज को रोकूंगा, मेरे अंदर ब्लड प्रेशर को रोकूंगा, मेरे हार्ट के 2 पंचर डालूंगा, मैं क्या दूसरों को जाके बोलूंगा तुझे चंगा करेगा? कोई सुनेगा नहीं, चंगाई नहीं होगा प्रभु, वो चंगाई नहीं होगा। वो चंगाई तभी होगा जब मेरे अंदर विश्वास जगेगी। विश्वास तभी जगेगी जब मेरा ताकत रहेगा। मेरे अंदर विश्वास तभी रहेगी जब मेरे अंदर सेहत रहेगी। मेरे अंदर वो बल, वो सामर्थ, वो चंगाई, वो अभिषेक तभी निकलेगा जब मैं पूर्ण रीति से अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे तक परमेश्वर के सामर्थ से भरा जाऊंगा। कमजोरियां जब आती है, बीमारियां जब आती है, हम डॉक्टर की मदद को लेते हैं। मैं इसको पाप नहीं कहता हूं, मैं इसको पाप नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप प्रभु के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप प्रभु के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज मैं एक लिस्ट आपके सामने रखता हूं। अगर आपको आश्चर्य होता होगा कि यह क्या संभव है, मैं आपको एक लिस्ट आपके पास रखता हूं। हम सब लोग कोविड की मार खाए हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोविड की मार को नहीं खाया। वो बच्चा है ना, वो कोविड नहीं जानता है, क्योंकि वो बच्चा कोविड के बाद में जन्म लिया है। बाकी सब लोग इस कोविड के मार खाए हुए लोग हैं। किसी को कोविड ने शारीरिक रूप से छू लिया है, हर किसी को कोविड ने मानसिक रूप से छुआ है, हर किसी को कोविड ने आर्थिक रीति से छू लिया है। लगभग लोग इस संसार में बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां चली गई, कितनों की नौकरियां चली गई, कितनों की प्राण चली गई, कितनों की सेहत चली गई, कितनों का धन चला गया, कितनों का सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको बचाया रखा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोविड आई और गई, हम यहीं पर है, हम यहीं पर है। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने 2 घर बनाने वाले के बारे में बताया था। एक ने अपने रेत के ऊपर घर बनाया, तो दूसरे पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर बनाया। तो आंधी आई, तूफान आई, उन दोनों घरों को छू कर गई। जो घर रेत पर बना हुआ, क्या हो गया? वो बहकर चला गया, गिर गया, ढह गया। वो आज कई वीडियोस में आप लोग देखते हैं इस तरह से। लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ, वो स्थिर खड़ा था। उससे कितनी ही आंधियों ने, कितने तूफानों ने आकर छू लिया, लेकिन वो आए गए, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं है। वैसे कोविड आए गए और हमें भी कुछ हुआ नहीं है। आमेन, हालेलुया। उस समय हमारी कलीसिया बंद थी। उस समय लगभग हम भी बेरोजगार थे। इसके साथ साथ उस समय मेरी बहुत बड़ी खांसी थी, मेरी कॉफिंग का तकलीफ मुझे था। मेरे कफ के कारण मेरी हर्निया बढ़ गई थी। मेरा पूरा हर्निया होकर मेरी नाभि पूरा सूजकर बाहर निकला गया, इतनी मेरी खांसी आई थी। केवल वो कफ हो गया तो मैं कह दूं कि चलो मान लेते हैं। अचानक से मैंने देखा कि मेरे शरीर में मेरे बाल पूरे पकने लगे। मुझे लगा इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया है क्या? आधी उम्र भी मैंने पार नहीं किया, लेकिन बाल पकने लगे हैं। ये ठीक है, मान लेते हैं आगे। थोड़ा सा भी मैं कुछ ठंडा खा लेता हूं, मुझे इतनी सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, मोशंस होते हैं। मोशंस होते हैं तो ब्लड मोशंस होने लगे थे।
यूरिन पास होती है तो यूरिन बूंदों के हिसाब से गिरता, यूरिन बाहर नहीं निकलती थी। मैंने कहा प्रभु किडनीज गए क्या? मेरा लिवर गया, मेरे किडनीज गए, मेरा पेट गया, मेरा सब कुछ गया। मैं यहां देखूं तो कलीसिया पूरा बंद पड़ी हुई है, चर्चेस बंद पड़े हुए। परिवार को देखा मैंने, बच्चा कम से कम 13 में प्रवेश नहीं किया, टीनेज में प्रवेश नहीं किया। क्या है प्रभु, क्या हाल है? और मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर सूजने लगे थे, पैर इतने मोटे सूज के पानी भर गया पैर में, सारा शरीर में पानी भर गया था। मेरा वजन 120 किलोग्राम हो गया। ऐसी स्थिति में मेरी लगभग मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन आशा भीतर से, परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता बड़े बड़े कामों को देखेगा। एक वचन मुझसे कहता है, मुझे सामर्थ देने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक वचन मुझसे यह कहता है, तेरे भीतर जो है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। एक वचन मुझसे कहता है, मैं जीवन से भी बढ़कर हूं। एक वचन मुझसे यह कहता है, उसके चाबुक खाने से मैं चंगा हो गया हूं। एक वचन मुझसे यह कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं। एक वचन मुझसे यह कहता है, मैं तुझे संसार के अंत तक लेकर जाऊंगा, वहां भी मैं तुझे बुढ़ापे में शांति के साथ तुझे मैं कब्र में लेकर जाऊंगा। इतने सारे वचन, इतने सारे वचन मेरे चारों ओर जब गूंजने लगे, मैंने कहा प्रभु आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु आप भक्त की प्रार्थना को सुनते, क्योंकि आपने वचन में लिखा है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैंने विश्वास किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन कुछ है, चर्च का ईएमआई कटना है, प्रभु कैसे कटेगा? बेरोजगार हो गया हूं मैं, नो इनकम, आई एम अनएम्प्लॉयड। परमेश्वर कहता है कि धीरज रख, धीरज रख, आकाश के पक्षियों को खिलाने वाला तुझे खिलाने वाला है, धीरज रख। मैं देखता हूं इस संसार में, समाज में कुछ लोग कबूतर को खाना खिलाते हैं, लेकिन वो इंसान को खाना नहीं खिलाते। उसके पिताजी बेचारा भूख के मारे मर जाता है, वो एक बिस्किट उसको नहीं देता, लेकिन वो कुत्तों को बिस्किट खिलाता रोज जाकर। मेरा परमेश्वर वो है जो आकाश के पक्षी को खिलाता है और हमको भी खिलाता है। आमीन, हालेलुया। चींटियों को वो खिलाता है, सोचता है कि वो पुण्य कमाएगा, अगले जन्म में धनवान इंसान बन जाएगा। कुत्तों को बिस्किट खिलाता है, वो सोचता है कि वो पुण्य कमा लेगा। कबूतरों को वो दाना खिलाता है, वो सोचता है कि उसका कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी को कुछ होगा नहीं। इंसान मरता रहेगा, पिताजी से बात नहीं करेगा, मां से बात नहीं करेगा, पत्नी बीमार पड़ जाएगी देखेगा नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे देखेगा नहीं, उनकी ओर ख्याल नहीं करेगा, खुद खाएगा पिएगा, लेकिन कबूतर को दाना खिलाएगा। महान प्रेम, महान भक्ति। ऐसे इंसान, लेकिन मेरा परमेश्वर वो है जो सबको समानता से खिलाता है, सबको खिलाता, सबको खिलाता। प्रभु ने कहा मैं तुझे भी खिलाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, घर पर अनाज कभी खत्म नहीं हुआ है, घर पर अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि घर पर कोई आकर ये नहीं बोला कि तू मुझे पैसे देने का दे, सारे बिल्स परमेश्वर ने चुकाया। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। सबसे बढ़कर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं जब भी बीमार पड़ने पर हो, मैं प्रभु के पास जाकर मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना का। केवल बीमार की बात नहीं कर रहा, निरंतर जब उपवास करते रहोगे कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी। आप बीमार पड़ गए, उपवास कीजिए, बीमारियां भाग जाएंगी। मेरा बात मानिए इस बात, हर बीमारी, हर रोग आपको छोड़कर चला जाएगा, हर कमजोरी आपको छोड़कर चला जाएगा।
मैं इसलिए कलीसिया से हमेशा कहता हूं, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। कुर्सियों के सहारे, पलंग के सहारे, सोफा के सहारे आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। 120 किलो के वजन पर भी मैं घुटनों पर जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कभी लाचार नहीं पड़ना चाहता। मैं आखिरी दिन तक बिना लाठी के मैं चलना चाहता हूं, बिना सहारे के मैं चलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर उस काम को साबित कर दिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। 80 साल की उम्र में मूसा क्या करता है? 20 लाख लोगों को लेकर आगे चलते जाता। वो कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। हमारे यहां पर 60 साल की उम्र में घर पर बिठा देते हैं। 60 साल की उम्र आगे क्या कहता है? तुम घर पर बैठ जाओ, तुम नौकरी करने लायक नहीं हो। अभी घर पर गया हुआ रिटायरमेंट इंसान अभी 10 साल के अंदर खत्म हो जाता है, 70 साल के अंदर उसको खत्म कर देते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया 60 साल के बाद, दूसरा बाकी मैं रिटायर हो गया। रिटायर हो गया मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूं। कभी अपने आप को यह नहीं कहने कि आप बूढ़ा हो गए हैं। पिछले दिन मम्मी से मैं बात कर रहा था, मम्मी बोल रही उम्र हो गया ना। मैंने कहा उम्र हुआ नहीं है, और 50 साल बाकी है आपका, और 50 वर्ष आपका बाकी। इतना जल्दी मत बोलना उम्र हो गया। मम्मी जोर से हंसने लगी। नहीं, अभी हुआ नहीं आपका, और 50 बाकी है। 50 के बाद फिर से बोलूंगा मैं, और 50 बाकी है। आमीन, हालेलुया। जब तक हम यहां पर है तंदुरुस्त रहेंगे, जब तक हम यहां पर है खुश रहेंगे, जब तक हम यहां पर है संतुष्ट रहेंगे, जब तक हम यहां पर है परमेश्वर की महिमा से भरकर जिएंगे। कमजोर नहीं जीना। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदत बनाओ किस चीज की? किस चीज की आदत बनाओ? क्या चीज की? बोलिए, कौन सी आदत लगाएंगे? जल्दी 1 2 3 बोलिए। कौन सी आदत? कौन सी आदत? उपवास। प्रभु का धन्यवाद। मेरे लिए खासकर प्रार्थना करना। जब मैं वचन बोलता हूं मेरे ऊपर ज्यादा हमले होते हैं, इसलिए अलग से प्रार्थना करना मेरे लिए आप लोग। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा में चलते चलते जो उपवास के बारे में जवानी में प्रचार करने वाले पासवान लोग होते हैं, वो 40 आने के बाद बोलते हैं, सिस्टर थोड़ा शक्कर कम करना प्लीज, नो मिल्क प्लीज, कट्टन कॉफी, ब्लैक चाय। ओके, क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर क्या बोलता है? शुगर खाया खबरदार। अभी मीठा खाए बगैर क्या जिए बताइए आप लोग? वो कौन सा जीवन है जो मिठास के बगैर चलते? मिठास भरा होना चाहिए हमारे अंदर। इसलिए मैं क्या कहता हूं, मीठा खाने का प्रभु से उस योग्यता को प्राप्त करो प्रार्थना करके। बोलो प्रभु मुझे मिठाई पसंद है, खाने दो, मेरे शरीर में कुछ होने मत देना। मुझे नमक बहुत पसंद है, मसाला बहुत पसंद है, खाने दो। अब भी तो हाथ में पैसा मिला प्रभु, इतना जल्दी मुंह बंद कर दिया, कैसा अच्छा नहीं रहेगा? तो खाने दो ना कुछ दिन और, जी भर के खाने दो मुझे। उसके बाद क्या कहता है एसाव? क्या कहता है एसाव? क्या कहता है? सॉरी, ऐसा क्या कहता है एसाव से? जा तू जाकर मेरे लिए शिकार कर। क्या कर? शिकार कर। 40 आने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है? मटन बंद करो। बोलता नहीं? बोलता है? नर्स लोग बैठे, बोलिए ना। कितने लोगों को बोलते हैं आप लोग इधर? बोलते हैं ना, मटन बंद करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? हार्ट बंद हो जाएगा। ऐसा क्या बोलता? मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए ऐसा को? मटन, अलग सा मटन बोलता। वो शिकार करने के लिए जाओ बोलता। वो नहीं बोलता कि बगीचे में जा, अपने भेड़शाला में जा, एक भेड़ को उठा, बकरी को उठा, नहीं बोलता। वो जा शिकार कर गया। क्या शिकार करता होगा वो? कब? आंखें जब कमजोर होगी, दिखाई नहीं पड़ रहा, तब क्या कहता वो? खाना मुझे, मुझे खाना, मैं खाने के बाद ही तुझे आशीर्वाद दूंगा, बिना खाए मैं तुझे आशीर्वाद। अभी एसाव के ऊपर जिम्मेदारी है कि पिताजी को इतना खुश कर दे कि अपने हृदय के अंदर के जो सारा आशीर्वाद है उसके ऊपर लेकर आए। और बेचारा शिकार करने के लिए गया, बोलता नहीं ये पिताजी को पसंद नहीं आएगा, ये पिताजी को पसंद है। तीर चलाता है, फिर रोक दे, तीर चलाता है, रोक दे, नहीं पापा को पसंद नहीं आएगा ये। और जब लास्ट में घर पर आ गया, तब तक पिताजी खाकर खुश होकर
तृप्त होकर आशीर्वाद किसको दिया? किसको दे दिया? याकूब को लेकर भाग गया वो इसके आने तक। ये पिताजी को क्या खिलाना चाहता है? अच्छा मटन। मैं क्यों कह रहा हूं बात? मरते समय तक सेहत के साथ रहकर सेहत के साथ मरेंगे हम। बीमारी के साथ जीकर बीमारी के साथ, बोलिए, मरेंगे नहीं मरेंगे? सुन रहे सब लोग? आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? मरते समय तक सेहत के साथ रहेंगे, सेहत के साथ ही कब्र में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं कभी पलंग पर नहीं पड़ूंगा। अपने आप से कोई ये बात, आप पलंग पर पड़ गए, बिस्तर पर पड़ गए, कोई आपके पीछे फिर वो बिस्तर पर पड़ जाएगा। एक के पीछे 4 जन बिस्तर पकड़ लेंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। काम आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? प्रभु मेरे कब्र के दिन भी मैं जाकर बाजार जाऊं, मैं जाकर मटन लेकर आऊं, मैं जाकर चिकन लेकर आऊं, मैं खाऊं पीऊं, उसके बाद मैं प्रभु धन्यवाद करते हुए आंख बंद करूं। हालेलुया। क्यों अस्पताल में कोमा में जाकर मुझे क्यों मरना? नहीं मरना मुझे कोमा में नहीं जाना है। मुझे आईसीयू में लेकर के क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश क्या होना चाहिए? नहीं होना वो काम। कुछ हो गया, मेरे हाथ में नहीं है वो विधि, मेरे हाथ में नहीं है। अय्यूब ने सोचा था कि वो तंदुरुस्त रहेगा, अय्यूब ने सोचा धनवान रहेगा, अय्यूब ने सोचा कि बच्चे उसके चारों ओर घूमते रहेंगे, अय्यूब ने सोचा कि सारे नौकर रहेंगे, अय्यूब ने सोचा कि संपत्ति ऐसी रहेगी। हुआ? नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। उसके ऊपर कुछ आफत आ पड़ी, वो बाहर निकला था, लेकिन इससे दुगनी आशीर्वाद को प्राप्त करता है। वो भविष्य में क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारे भविष्य के लिए हमारे भीतर एक लगन, एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता, एक विश्वास हमारे अंदर हमारे लिए सामर्थ्य को भरना चाहिए। बी एक्टिव ऑल द टाइम। आपको देखकर कोई बूढ़ा हो गया नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो रंग डालो और रंग लगाओ। एक व्यक्ति नाई के पास गया, उसने गिनकर बोला कि सिर पे 4 बाल है, मैं क्या करूं? क्या बोला नाई ने? सिर पे 4 बाल है सर, मैं क्या करूं? क्या बोला इसने? कलर लगा। सिर के 4 बालों को क्या करना? रंग लगा। मैं काटने के लिए नहीं बोल रहा हूं तुझे, शेव करने के लिए नहीं बोल रहा, रंग लगा इसको। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। एक क्रिश्चियन का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला भक्त है। वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर की आराधना करने वाला भक्त है। वो उसका एटीट्यूड होना चाहिए। ये मुझे कोई गिरा नहीं सकता, उसका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर मैं गिर भी गया तो भी मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठकर वो खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि धर्मी जन 7 बार पाप कर देगा, पाप कर देगा, ऐसे पाप मत करो। धर्मी जन किसी प्रकार से, किसी कारण से गिर भी गया, वो उठकर फिर से खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके प्राण को लेने का हक आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राण आपने कमाया नहीं है। प्राण आपने नहीं कमाया। प्राण किसने दिया? परमेश्वर ने। आपने नहीं कमाया तो लेने का हक भी आपको नहीं है। बहुत से लोग सवाल पूछते कि सुसाइड करने से क्या स्वर्ग जाएंगे? एक विश्वासी सुसाइड कर लिया, स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा? आप बताइए भी मुझे, किधर जाएगा? क्यों? बोलिए, क्यों नर्क जाएगा? इतना जोर से बोल दिया तो और जोर से बोलिए, क्यों जाएगा? हाँ, जो प्राण उसे दिया था परमेश्वर ने, उसको उसने ले लिया। अब प्रभु दोबारा क्यों देंगे? प्रभु दोबारा क्यों देंगे? क्योंकि प्राण उसका नहीं है। कोई आके यहां से बोलेगा ये मुझे चाहिए, लेकर जाएगा, दे देंगे आप? हक है उसको ले जाने का? स्पीकर ले जाने की किसी को हक है क्या? नहीं है। क्यों?
उसका है वो, उसका है क्या? नहीं है। हम एक दिन यहां पर वैक्यूम क्लीनर चला रहे थे, एक व्यक्ति की नजर वैक्यूम क्लीनर पर पड़ गई, वाके पूछने लगा मेरे घर साफ करना मेरे को दो। तो लोग आके मुझे बोलने लगे, अरे चर्च में से एक चम्मच बाहर नहीं जाती है, चर्च में से कुर्सी बाहर नहीं जाती है, चर्च में से वैक्यूम क्लीनर कैसा बाहर जाएगा? ये चर्च का प्रॉपर्टी है, नहीं जाएगा। वो फिर आकर खड़ा हो गया, वैक्यूम क्लीनर दो। अरे नजर पड़ गई तो मांग लेंगे आप। मैं कहा नहीं मिलेगा आपको, मेरे घर का वस्तु मांग दे दूंगा, लेकिन खलीसा का वस्तु बाहर नहीं जाएगा। वो नहीं दिया हमने उसको। प्राण आपका नहीं है, प्राण आपको परमेश्वर ने दिया है, तो लेना किसका काम है? उन्हीं का काम है, वो आपका नहीं है। आप सोचेंगे मेरा हो गया, काम हो गया, 20 साल मैंने जी लिया प्रभु बस। कुछ लोग है ना जल समाधि लेते हैं, मालूम है आपको क्या करते हैं? जल समाधि। कुछ लोग मृत्यु दीक्षा करते हैं, जल समाधि मतलब पानी में जाकर। कुछ लोग मृत्यु दीक्षा करते हैं, उस दीक्षा को देखने के लिए लोग आकर खड़े हो जाए, बुलाते सबको, आजा मेरे बेटे आजा, बहू लोग आजा, बच्चे लोग आ जाओ। क्यों? मैं दीक्षा ले रहा हूं। किसका? किसका? मैं मोक्ष पाने का, मोक्ष पाने का मैं दीक्षा ले रहा हूं। मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा हूं। वो लोग बैठे रहते, ये क्या करता है? दीक्षा मतलब खाता नहीं है, पीता नहीं है। लोग बिना खाए बिना पिए मृत्यु को आह्वान करते हैं, खबरदार आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। कहां जाओगे फिर? कहां जाओगे? बोलो। स्वर्ग नहीं जाओगे तो किधर जाएंगे? पसंद है? आप बोलेंगे वहां से कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, हम लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे, इंडिया से पाकिस्तान जाने का, इंडिया से नेपाल जाने का ढूंढ लेंगे आप। हम नेपाल जाया करते थे, बस में उतरते, वहां से रिक्शा लेते, नहीं तो चल के पुल पार कर लेते, तो नेपाल पहुंच गए थे। लेकिन जो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी लोग क्या करते हैं, एक नदी होती है, नदी के बीच में से वो लोग इस तरह से उधर से, वो इधर से स्मगलिंग उधर से स्मगलिंग करते हुए जाते थे। वो लोग पहुंच गए शॉर्टकट, इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग से नर्क जाने का, नर्क से स्वर्ग जाने का कोई कट है क्या? किसने बताया बात? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, ना तो तेरे यहां से हमारे यहां पर आने और ना ही हमारे यहां से तेरे यहां पर आने का कोई मार्ग है, किसी के लिए कोई मार्ग नहीं है। चले एक वचन को पढ़ते, हमारी वचनों को हम लोग समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। हम पहला शमूएल के ग्रंथ जाएंगे, उसका 14वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 14। उसमें एक व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम जोनातन है। उसके पिता का नाम क्या? उसके पापा का नाम विक्रम नहीं बोलना कोई, चर्च में मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा विक्रम बोलेगा तो। जोनातन के पापा कौन है? कौन है? शाऊल। शाऊल कौन से पद में था? राजा। राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार होता है। हम एक राजकुमार की कहानी को देखने जा रहे हैं आज। ये राजकुमार फिलिस्तीन के विरोध में लड़ने के लिए जाता है। वो फिलिस्तीन के विरोध में लड़ने के लिए जाता है। चलिए आगे बढ़ते, पढ़िएगा हिंदी में जल्दी से वचन को, 14 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। शाऊल के पुत्र योनातन ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गीबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, हाँ। उसके पुत्र पिनाहास का पोता एक इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातन चला गया है। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातन पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नोकीली चट्टान भी थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम
सेने था। हाँ एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने हाँ। और दूसरी दक्षिण की ओर हम्म। गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हाँ। आ हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के खतना रहित लोगों की, हाँ खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाएं। ओके, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, हाँ क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा हाँ। छुटकारा दे। हाँ उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, हाँ। उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर हाँ। अपने को उन्हें दिखाए। हाँ। यदि वे हमसे यो कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिपे थे निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान ने अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे भीगे भूमि में 21 पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं के दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने हाथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया था। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले पलिश्ती की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इस्राएली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भाग जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली और तक चले गए। परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न लेके गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना
अपना हाथ मुंह तक लेके गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, हाँ। तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी है। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मन माना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक पलिश्ती मारे नहीं गए। उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालोन तक। बस यहाँ रोक देते हैं। ओके, इस कहानी को आपने क्या देखा? यहाँ पर शाऊल राजा का एक बेटा है जिसका नाम योनातन है, और इस बेटे ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि चलो हम चलते हैं। इसने सबसे पहला गलती यह किया कि अपने पिताजी को बिना बताए बाहर चला गया। पिताजी को बिना बताए चला गया, और सिर्फ दो ही लोग जाते हैं, एक योनातन और हथियार ढोने वाला। उसके साथ में कितने लोग बाकी थे पीछे? 600 लोग थे। शाऊल ने क्या कहा? हमारी छावनी में लोग घट रहे हैं, गिनकर देखो क्या हुआ है, कौन यहां से गया? तो उसने कहा कि हमारी छावनी में से योनातन और हथियार ढोने वाला नहीं है। लोग मारे जा रहे, इस्राएली लोग गिरते जा रहे। तो शाऊल ने क्या देखा कि वो जाकर याजक से कहता है कि हमारी अगुवाई के लिए तू परमेश्वर के पास जा। याजक कहता ठीक है, तुम जाओ। होता युद्ध होता है, शाम हो जाती है, इधर कुछ लोग मर गए, उधर कुछ लोग मर गए, लेकिन युद्ध पूरा खत्म नहीं हुआ था। तो योनातन वापस लौट कर आते समय क्या देखा उसने? कि उसने यह देखा कि जो हनी होती है, मधु होती है, वो मधु को देखकर उसने अपनी छड़ी को उस पर लगाकर, थोड़ा सा किनारा लगाकर उसे छक लिया, और कहता है कि मेरी आंखें चमकने लगी हैं उस स्वाद के कारण से। लेकिन सब लोग क्या कहते हैं वहां पर? तेरे पिता ने सभी को शपथ खिलाई है कि हम जब तक शत्रु के ऊपर जय को प्राप्त ना करे तब तक हम में से कोई भी कुछ खाएगा पिएगा नहीं। योनातन ने क्या कहा? मेरा पिता ने तुमको क्या दिया? कष्ट दिया है। मेरे पिता ने क्या दिया तुमको? कष्ट दिया है। कहता है ये खाने पीने का समय, उपवास करने का समय नहीं है। शाऊल एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की भक्ति में चला करता था, उपवास किया करता था, लेकिन उसने अपने अंदर ईर्ष्या को लाकर उसने परमेश्वर की आत्मा को खोकर सिंहासन को भी खो दिया। दूसरी बात है, लेकिन इसके पहली पड़ाव में जब देखते हैं हम, उपवास करने वाला व्यक्ति था। सबसे क्या कहा उसने? उपवास करते चलो। गिदोन को हम लोग देखते हैं, गिदोन को कितने लोगों को लेकर गया वो लड़ने के लिए? 300 लोगों को। कितने लोगों को? जो मिद्यानी लोग, इतने पराक्रमी लोग थे, उनके विरोध में लड़ने के लिए कितने लोगों को लेकर गया? कमजोर लोगों को लेकर गया, बलवान लोगों को लेकर गया? कमजोर या बलवान? गिदोन किसको लेकर गया, कमजोर या बलवान? कैसे लोगों की परीक्षा की उसने? पानी पीने का परीक्षा किया था उसने? पढ़ लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिएगा, होमवर्क थोड़ा कर लीजिए। कैसे लोगों को लेकर गया वो? क्या गिदोन ने लड़ाई की? लड़ाई की? नहीं लड़ाई की। वहां पे दर्शन मिला कि गिदोन की रोटी आ रही है, लुढ़कते लुढ़कते रोटी रोल होते हुए जा रहे, पहिए की तरह जा रही है, जाके उस तंबू को गिरा देती है। और ये लोग क्या करते हैं? चलो मटका पीटते हैं, ऐसा शोर करेंगे हम लोग जैसे कि 50 नहीं 5000 लोग हैं। ये शोर सुनकर वो लोग भाग गए, लड़ाई नहीं किया वहां पर। परमेश्वर जब भी चुनते हैं कमजोरों को चुनते हैं, पराक्रमी काम करवाते हैं। पराक्रम लोगों को लेकर छोटा काम नहीं कराते परमेश्वर, कमजोर को चुनते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। अभी शाऊल क्या कहता है? कोई भी खाना नहीं खाएगा। लोगों ने शपथ खाई है, अगर हमने खाया तो हमारे पर श्राप आएगा। इसीलिए उनकी आंखों के सामने वो मधु रहने के बावजूद उनमें से किसी ने उसको चखा नहीं है। लेकिन
योनातन क्या कहता है? मेरे पिता ने तुम्हारे ऊपर कष्ट दिया है। ध्यान दीजिए इस बात को। हम सेवकाई के विषय में, मिशन के विषय में, क्रिश्चियनिटी के विषय में बहुत चिंतित है। बहुत हम लोग सोचते हैं। मैं कई जगहों पर मैं जाकर कहता हूं ये बात को। मुझसे पहले एक जनरेशन थी, उससे पहले एक जनरेशन थी। वो जनरेशन मिशनरी लोग थे। यानी मेरे पिता के पहले जो जनरेशन थी, वो जनरेशन मिशनरी लोग थे, जिनकी आदर्शों को लेकर मैं प्रभु के पास चलाया हूं। हमने त्याग, कुर्बानी क्या होती है उनके पास देखा है। बलिदान क्या होता है हमने उनके पास देखा है। उस जनरेशन ने बताया कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है, क्रिश्चियन को क्या करना, क्या नहीं करना, चर्च कैसी होती है, कैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, जब उसका नेक्स्ट जनरेशन तक आया, वो जनरेशन कुछ ज्यादा अक्षर पढ़ते पढ़ते उसके नेक्स्ट जनरेशन, मतलब शमूएल का जनरेशन, शाऊल का जनरेशन, योनातान का जनरेशन, 3 जनरेशन में आपको दिखा रहा हूं। शमूएल किस प्रकार से भक्ति में, श्रद्धा में चलने वाला व्यक्ति, उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो होफनी फिनेहास का जनरेशन है, या शाऊल का जनरेशन हम कहते हैं। शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक किसने किया? शमूएल ने किया था। दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किसने किया? शमूएल ने किया था। अब ये शाऊल के बाद उसका बेटा जब आता है, वो कहता है उपवास तुम्हारे ऊपर कष्ट है। आज इसीलिए क्रिश्चियंस लोग फास्टिंग नहीं करते, क्योंकि पास्टर लोग जब फास्टिंग के लिए आते हैं, वो लोग भर पेट फ्रूट्स खा के आते हैं। पास्टर लोग के पास ड्राई फ्रूट्स आ गया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। नहीं आना चाहिए। पास्टर के घर पर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट जब आएगा, पास्टर के घर पर जब दूध बहने लगेगा, पास्टर बोलेंगे दूध पी के फास्टिंग करो। हाँ सिस्टर, कोई बात नहीं, तकलीफ है, दूध पी के फास्टिंग करो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, खाना मत खाओ। क्या खाओ? इतने ड्राई फ्रूट एक इंसान को चलाने के लिए काफी। आप जानते हैं वो 80 साल का बुजुर्ग जो एक धोती बांधकर, एक लाठी लेकर, वो ड्राई फ्रूट खा के वो जिंदगी जीकर उसने भारत को आजादी दिलाई। उसने पूरा देश घूमकर आया। उसका डाइट पढ़ी आप लोग जाकर। उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। किसी ने उनसे कहा कि दूध निकालते समय गाय को दुख पहुंचते, इसलिए उसने दूध पीना बंद कर दिया। फल और सूखे फल खाकर उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई। एक इंसान को जीने के लिए इतने ड्राई फ्रूट्स काफी है। हम क्या कहते हैं? फास्टिंग करते टाइम खटक लो, उसके बाद आके फास्टिंग में बैठो। फास्टिंग कब से कब तक? 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद क्या बना? क्या बना उसके बाद? बिरयानी दबा के खाओ। पास्टर के लिए फिर सेपरेट कुर्सी रहती है, अलग से पास्टर लोगों को खिलाया जाता। मैं कहता मुझे सबके साथ बैठने दो, एक ही पीस से उड़ जाऊंगा मैं, नहीं तो यहां पे 5 पीस गिरेंगे। मुझे अभी नहीं चाहिए, पहले चाहिए था, अभी मुझे नहीं चाहिए। ड्राई फ्रूट खाओ। क्या करो फिर? फ्रूट्स खाओ। फिर क्या करो? जूस पियो। और क्या करो? हेल्थ ड्रिंक पियो। क्या करो उसके बाद में? उपवास करो। यह आज का टीचिंग है। कब से कब तक उपवास करो? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उपवास करो। खत्म हो गया। 10 से 1 तक उपवास होता है क्या? कभी बताइए मुझे जरा, कोई बताइए ना मुझे। 10 बजे से 1 बजे तक कितना खाना खाते दिए इस बीच में? आप लोग खाते भी है? कभी हो गया तो ऑफिस में 1 कप चाय पीते होंगे, है ना? कोई खाते नहीं, वो फास्टिंग नहीं होता है। लेकिन खत्म 1 बजे को खाओ जाओ। मेरे यहां पर, अपने यहां पर होता है फास्टिंग प्रेयर होता है। नहीं खाता मैं यहां पर बैठकर, बाद में खाता हूं, क्योंकि मुझे फास्टिंग क्या होता है सिखाना है लोगों को। जनरेशन पास हो गया, अभी हमें रिवर्स करना है। हमें वो जो मिशनरी मूवमेंट थी, क्रिश्चियनिटी का जो मूवमेंट, उस मूवमेंट को लेकर आना है। क्योंकि आज हंसी मजाक का अखाड़ा बन चुका है, ये एक कुश्ती का मैदान बन चुका है क्रिश्चियन चर्च। सीखना हम लोगों को। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कोई रोग परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। मैं हर जगह ये बात कहता हूं। आप लोग कहते हैं आओ प्रभु चंगा करेगा, आओ चंगा करेगा, चंगा कर। कौन सी बीमारी बताए ना? कौन कौन सी बीमारी चंगा करते प्रभु?
नहीं, एक दो बताइए, नाम बताइए ना, सब करते मानता हूं मैं, एक दो नाम बताइए। कौन कौन सी बीमारियों को प्रभु चंगा कर सकते हैं? अरे नहीं है, मालूम नहीं किसी को। अंधे को आंख देता प्रभु, ये स्टोरी है, ये कहानी है, सच्चाई है। और क्या करते हैं? बीमारी बताइए ना, ये तो आपने हैंडीकैप बता दिया। कैंसर को हटाते हैं, बोलते नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं। लेप्रेसी हटाते, बोलते नहीं बोलते। और क्या बीमारी? लकवा को ठीक करते, बताते कि नहीं बताते? और लेप्रेसी बोल दिया, हां, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और आर्थराइटिस और अल्सर, कोविड। सही बात है, ये सही बात है। जब परमेश्वर इतने खतरनाक बीमारियों को चंगा कर सकते हैं, क्या परमेश्वर स्लो पॉइजन को चंगा नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? फास्ट पॉइजन, स्लो पॉइजन में डिफरेंस क्या है? स्लो पॉइजन में धीरे धीरे मरते, फास्ट पॉइजन में एक साथ एक झटके में। फास्टेस्ट पॉइजन क्या बताइए? हाँ, स्नेक पॉइजन फास्टेस्ट पॉइजन है, काटते ही। ओके, और क्या है फास्टेस्ट पॉइजन? बताइए। फास्टेस्ट, एकदम फास्टेस्ट, उससे भी फास्ट। साइनाइड, कोई चांस ही नहीं है उसका। साइनाइड का कोई चांस ही नहीं है। मान लेते कोई साइनाइड खाए हुआ व्यक्ति एक पास्टर के सामने खड़ा हो गया, चांस है नहीं है चंगा होने का? है या नहीं है? है या नहीं है? बताइए ना। नहीं कर सकता प्रभु? कर सकता, नहीं कर सकता? अगर तुम जहरीले चीजों को भी तुम खाओगे तो भी तुम्हारा, सांप काटेगा तो भी तुम्हारा कुछ, बिच्छू काटेगा तुम्हारा कुछ। बोला प्रभु ने, बोला कि नहीं? उसको उठा के फेंक दोगे, बोला था ना? कहा कि नहीं कहा? बताइए मुझे। अगर ये सब फास्ट पॉइजन्स है, हमारे शरीर में कुछ स्लो पॉइजन है, वो क्या है? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम। और क्या परमेश्वर को इसको चंगा करने नहीं आता है? आता नहीं आता है? मुझे आपका जवाब चाहिए। जब परमेश्वर इतने फास्ट पॉइजन को, डेंजरस पॉइजन को रोक सकते हैं, क्या परमेश्वर स्लो पॉइजन को नहीं रोकेंगे? रोकेंगे नहीं रोकेंगे? प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम किधर है? फेथ इज अ प्रॉब्लम। पास्टर को फेथ नहीं है, पास्टर को फेथ नहीं है। मैं इधर आने वाले पास्टर को सबको कहता, पास्टर प्रेयर करो, डायबिटीज के लिए प्रेयर करो। कभी नहीं बोलना कि शुगरलेस टी चाहिए, मत बोलना, मत बोलना ये बात। प्रेयर करो, ब्लड प्रेशर के लिए प्रेयर करो, मांगो परमेश्वर से। मांगो तो तुम्हें, मांगो ना। आपके अंदर विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं? हे स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे, हे पुत्र तेरे विश्वास ने तुझे, हे भाई तेरे विश्वास ने तुझे। आपके अंदर होना चाहिए वो। जब आप अपने विश्वास को लेकर आएंगे, परमेश्वर अपनी क्रिया को लेकर आएंगे। आप जब विश्वास को नहीं लेकर आएंगे, आप बोलेंगे नहीं ये डायबिटीज कैसा होगा, ये नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला कि इसका दवा नहीं है, तो परमेश्वर कहां से करेंगे? आप जानते हैं डॉक्टर धोखेबाज हैं? जानते इस बात को? आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी धोखेबाज लोग हैं? जिस दिन उन्होंने डायबिटीज का, बीपी का दवा रिलीज किया ना, उस दिन उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्यों बंद हो जाएगी? बिजनेस नहीं है। कोई डॉक्टर आपको ऐसी दवाई नहीं देगा जो आपको पूरी तरह से चंगा कर देगा। मान लीजिए मेरे बात को आप लोग गलत लगता होगा, योनाथन की तरह आप बोलेंगे हमारा पास्टर हमारे पर कष्ट दिया है, फास्टिंग बोला है। पास्टर आपके ऊपर कष्ट नहीं कर रहे, पास्टर आपके दिन प्रतिदिन की कष्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द है, कब तक दर्द 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 बोलोगे? मैंने बोला आपको मेरे हाथों में दर्द है, मेरे
शोल्डर्स में दर्द है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा दर्द चला गया। मैं कुर्ता नहीं पहन सकता था, ये पहनूंगा तो भी ये पसीने के बाद मुझको खोलना असंभव था मेरे लिए। लेकिन आज नहीं है। मैं गाड़ी चलाता हूं, दर्द होता था, आज नहीं। क्यों? मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु कब तक ये दर्द को पकड़ के मैं चलता रहूंगा, निकाल दो इसको। अनगिनत बीमारियां आपके ऊपर आएंगे तो भी अनगिनत चंगाइयां भी आपके ऊपर आएंगे। नहीं विश्वास नहीं किसी को? कोई हमें नहीं बोला इस बात को। बीमारियों आने दो, मैं कहता हूं आने दो, हर प्रकार की, हर नाम को मेरे ऊपर आने दो। उसका हर इलाज मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर लेकर आएगा, लेकर आएगा परमेश्वर। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत ना होना, विश्वास मात्र लेकर आ। कितना विश्वास, कितना विश्वास। मैं आपसे कहता हूं, आपकी चंगाई जितना विश्वास लाओ उससे ज्यादा मत लाओ। हम राई के दाने को साइड में रख देते, आप बोलेंगे हम मार्केट में ना ये राई के दाने कितना मिलता है, कितना मिलता है, पास्टर कौन सा दाना? आप 3 तरह के राई के दाना लाओगे मेरे पास, कौन सा दाना? मैं कहता हूं आपकी चंगाई होने जितना, आपकी बीमारी जाने जितना। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं मोटा था, मैंने मोटापा को प्रार्थना से मैंने कम किया, और मोटे लोगों को मैंने पतला होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आजकल। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने? आपसे नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रहा। आओ मेरे पास आके प्रार्थना करा के जाओ। आप बोलते मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, मैं मोटा मोटा ही रहता हूं। आओ प्रेयर करा के जाओ मोटापा के लिए, आप मेरे से भी पतला हो जाओगे। मैं आज जो वचन यहां से बोल रहा हूं, मैं 6 महीने के अंदर इससे पतला होकर मैं आपके सामने आऊंगा, ये केवल मेरे विश्वास की प्रार्थना के साथ होगा। हालेलुया। आप सब मेरे को आपको फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बिफोर आफ्टर। जरूरत है आप लोगों को? आपको जरूरत नहीं है मुझे फोटो दिखाने की। आप लोग मुझे रोज देखते हैं, मुझे बिफोर देखा आपने, मुझे आफ्टर भी आप लोग देख रहे हैं। आप मांगो परमेश्वर के पास जाकर। आप बोलेंगे क्या ये मांगने की चीज है? ये मांगने की चीज है, ये मांगने की चीज है। आज प्रभु की दया से ना मुझे कोई ठंडा खाने से पीने से कोई परेशानी है, ना कुछ और करने से परेशानी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता इस बात के लिए। एक समय में थोड़ा सा ठंडा भी, मैंने कहा प्रभु कोल्ड ड्रिंक तो पीने दो ना कम से कम, क्या बंद करा दिया आपने? आइसक्रीम नहीं खा सकता क्या? कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता क्या? ठंडा चीज नहीं खा सकता क्या? ठंडा पानी नहीं पी सकता क्या? मैं हमेशा समर में भी मैं गरम गरम पानी पीने वाला। ये साल पूरा मैंने ठंडा ही पानी पिया है, क्योंकि मुझे इतनी तड़प हो रही थी। मैंने कहा मुझे ठंडा पानी पीने दो प्रभु, आपने मुझे चंगा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा पीऊंगा, प्रभु मुझे सामर्थ भी दे देना। और मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगाई के साथ रखा है। आमीन हालेलुया। मैंने टेस्टिंग किया अपने आप के ऊपर। मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूं कि क्या वो ठंडा पानी मेरे ऊपर असर करेगा। अगर प्रभु आपने चंगाई कर दिया तो असर नहीं करेगा, अगर आपने चंगा नहीं किया तो वो फिर से मुझे कमजोर कर देगा। मांगो प्रभु के पास जाकर, जिंदगी को मांगो प्रभु के पास जाकर। ये जीवन परमेश्वर ने आपको जीने के लिए दिया है। केवल प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने कहा मैं जीने के लिए नहीं परंतु मैं मरने के लिए आया हूं। आपको परमेश्वर ने जीने के लिए भेजा है। आपको परमेश्वर ने क्या करने के लिए भेजा? क्या करने के लिए? बोलिए ना, क्या करने के लिए भेजा आपको? जीने के लिए। कितना बड़ा परिवार के साथ, कितना बड़ा परिवार के साथ? बोलो, तुम फलो फूलो और भर दो ना, पृथ्वी को भर दो। कौन रोकता देखेंगे? कौन रोकता देखेंगे? आने दो, कानून आने दो, देखते हैं उसके बाद में। फलो फूलो, सारे पृथ्वी को भर दो। राशन किसका खाओगे? अपना ही खाओगे ना। कभी कोई मुझे ये बोलते थे बहुत मोटा हो गया, मैं कहता अपना राशन खाता हूं। चिढ़ाती थी, यार कुछ ना बोले, हंस के बोल देता हूं अपना राशन खाता हूं। मेरे वाइफ को देखकर बोलते थोड़ा उसको खिलाओ। मैंने बोला आप लोग जो सैलरी देते हैं मुझे अकेले को पूरा नहीं होता है, मैं कहां से खिलाऊं उसको भी सैलरी दो।
अपनी राशन खाओ, अपना परिवार को बड़ा करो, खुश रहो। परिवार का राशन बाहर बांट के मत आना प्लीज। परिवार का राशन बाहर नहीं बांटना, परिवार का राशन परिवार को देना। आज बच गया तो बाहर जाके बांट कर आना। खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। क्रिश्चियन रोता हुआ क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, याद रखिए इस बात को। एक क्रिश्चियन रोता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने संकट में परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया तो प्रार्थना का हल परमेश्वर से मिलना नहीं मिलना है, मिलना है। मिलने के बाद क्या करना चाहिए? रोना कंटिन्यू बंद। रोना क्या करना चाहिए? कब तक रोते बैठेंगे आप लोग? और कितने साल? प्रभु नहीं रुला रहे किसी को, याद रखिए इस बात को। प्रभु किसी को नहीं रुला रहे। आपने रोने की आदत डाल ली है। प्रभु किसी को बीमार नहीं कर रहे, आप बीमार रहने की आदत कर ली है। प्रभु किसी को कमजोर नहीं कर रहे, आप कमजोर रहने की आदत कर ली है। आपने कहा बस। 38 साल से वो व्यक्ति पड़ा हुआ था बेथेस्दा के गुड़ के पास। क्या कहा उसने? मेरे आने से पहले कोई और। वो आदत कर लिया उसने वहां पर बैठने का। कितने साल गुजर गए आदत में? कितने साल? 38 साल गुजरे। प्रभु ने क्या कहा? अभी आदत बदल लो। क्या कहा परमेश्वर ने? आदत बदलो। अभी तुम लेटोगे नहीं, बैठोगे नहीं, उठकर तुम चलोगे। सिर्फ नहीं, वजन उठाकर चलोगे, मतलब अपना काम करोगे। अपना काट उठा, चल पड़। और अपना काट उठाकर चल पड़ता वो। प्रॉब्लम किसके पास है? प्रॉब्लम आपके पास से। इस संसार ने, इस डॉक्टर्स ने कह दिया कि डायबिटीज का दवा नहीं है, बीपी का दवा नहीं है। वो आएगा तो बोलिए ना, क्या बोला डॉक्टर्स ने? आएगा तो नहीं जाएगा। आता है जाता नहीं है, ऐसा बोलता है ना? आता है परंतु जाता नहीं है। लेकिन आपका पास्टर आपसे क्या कहता है? उसको आने दो, हम भिजाएंगे। आने दो उसको, हम भिजाएंगे उसको, और भिजा कर दिखाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। वो सुनने वाला परमेश्वर, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो एहसास करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्या काम असंभव है परमेश्वर के लिए? लेकिन क्या हो गया? जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन आ गया। आज कलीसिया में, चर्चेस में फास्टिंग नहीं होती है। आज सिर्फ फास्टिंग होती है तो कुछ और नाम से होने लगते हैं, थोड़े समय को होने लगते हैं। लेकिन आपसे मैं कहता हूं, आप फास्टिंग के माध्यम से उस बीमारी को भगाओ। कहते हैं ना, कांटा को किससे निकालो? कांटे को किससे निकालो? कांटे से निकालो। कमजोरी को किससे निकालो? भूखे पेट से निकालो, कमजोरी से निकालो। बोलो प्रभु के पास जाकर, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। बोलिए प्रभु के पास जाकर, प्रभु मेरे शरीर में बीमारी रहने के लिए शरीर आपने दिया क्या? देखिए, परमेश्वर ने सृष्टि जब की, आपको जब बनाया, बीमार रहने के लिए बनाया क्या? हाँ? कौन लेकर आया बीमारी? कौन लेकर आया बीमारी? बोलिए, जल्दी खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। कौन लेकर आया बीमारी? हम खुद लाए? दूसरा शैतान ने लाकर रख दिया। चलो मान लेते हैं शैतान ने लाकर, क्योंकि बीमारियां उसकी ओर से पैदा होती है, उसने लाकर रख दिया। कितने दिन के लिए रखेंगे अपने घर पे? कितने दिन के लिए रखोगे अपने घर पर, अपने शरीर में? उसने दिया और आपने क्या किया? थैंक यू बोला लेके? वही किया ना। जो व्यक्ति चंगाई के लिए प्रयास नहीं करता, उसने क्या कहा? थैंक यू फॉर डायबिटीज, थैंक यू फॉर बीपी, थैंक यू फॉर कोलेस्ट्रॉल, थैंक यू फॉर हार्ट प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर दिस दैट। उसको क्या बोला? अभी बहुत दिन हो गया, भाड़ा बढ़ गया, रेंट बढ़ा दिया मैंने, निकल जा अभी तो, ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। क्या है रेंट? यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा, निकल जा, कहो उससे निकल जा। निराशा आपके ऊपर आती है, उसको कहना यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा यहां से। आपको कमजोर करते ये सब आकर। परमेश्वर ने हमको कमजोर होने के लिए नहीं बनाया,
परमेश्वर कमजोर रहने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा कमजोर रखने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका नहीं दिया है। परमेश्वर में मौका दिया है चंगाई पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए। अपने पैरों के बल पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें रखा है। अब देखिए ये मेडिसिन मैं एक और आपको बताता हूं। मेरी आंखें धुंधली हो गई थी, इतना भी बताता मैं आपको, मेरी आंखें बहुत धुंधली हो गई थी। अब मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है। और मैंने सोचा कि प्रभु आपके पास आऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मेरे उत्तर देंगे ना। तो मैं कई समय बड़ा बड़ा फॉन्ट करके मैं देखता था। आजकल मोबाइल में लगाकर हम लोग देखते हैं। बहुत से उपाय हमारे पास, बहुत से उपाय पढ़ने के लिए, बहुत से उपाय हैं। मेरा बाइबल पढ़ता था, मुझे दिखता नहीं था, एकदम धुंधला 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 हो जाता था मेरा। मैंने फिर से हरी सब्जियां ज्यादा खाना शुरू कर दिया और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु इतना जल्दी मुझे चश्मा नहीं चाहिए। प्रभु को धन्यवाद, आज भी चश्मा नहीं लगाए। मुझे चंगाई दिया परमेश्वर ने। आज मैं अपना बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं छोटे अक्षर पढ़ सकता हूं। मेरे मोबाइल में से बड़ा अक्षर मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने चंगाई को दिया है। एक एक अंग के लिए मांगिए, एक एक आवश्यकता के लिए मांगिए, एक एक खंड के लिए मांगिए परमेश्वर के पास जाकर। क्या परमेश्वर बोलेंगे अरे बार बार आता तू चंगाई के लिए? बोलेंगे कभी? बोलेंगे क्या ऐसा परमेश्वर? कभी नहीं बोलेंगे। आओ मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मांगो, तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। परमेश्वर चमत्कारी कार्य करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। आमेन, हालेलुया। कोई भी रोग यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी समय। खोराबा शांदा रे भोलो को शर मखंदो लेबा शेरे रे धंडो लो शखेरो रोबा खंदश। विश्वास के साथ अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त कीजिए इस समय। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना, लंबे समय पर आने वाली बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अपने सोच को बदलिए। आज ये जो जनरेशन पास होकर जिस तरह से उसने विश्वास का नाश कर दिया, उस विश्वास को आप लोग फिर से जगाइए। उपवास की पद्धति को फिर से जगाइए, उपवास को लेकर आइए, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना कीजिए। विश्वास को जगाइए, विश्वास के साथ जाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। शाऊल ने किसी के ऊपर कष्ट नहीं रखा है। शाऊल ने परमेश्वर के पास जाने का, उनकी निष्ठा में, भक्ति में रहने के एक माध्यम उपवास को प्रकट किया है। हम उपवास को प्रकट करते आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करे। आइए हम सब खड़े होकर प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम आपके लिए धन्यवाद करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते, शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर आपने किए उपकारों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके भक्त चाहे किसी भी कमजोरी से क्यों ना गुजरते हो, चाहे किसी भी रोग से गुजरते क्यों ना हो, किसी भी समस्या से, पीड़ा से क्यों ना गुजरते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा इसी समय आपकी चंगाई उनके ऊपर लेकर आए। परमेश्वर पूर्ण राहत उनको दे दीजिए। प्रभु जी, वे कह पाए परमेश्वर मेरा मेरे मोटापा को घटा दिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरा ब्लड प्रेशर को हटा दिया है, मेरा परमेश्वर मेरा डायबिटीज को हटा दिया है, मेरा परमेश्वर मेरे हार्मोन प्रॉब्लम को हटा दिया है, मेरे परमेश्वर मेरे थायराइड को हटा दिया है, मेरे परमेश्वर मेरे कैंसर को हटा दिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया है, मेरे परमेश्वर ने हर दर्द को, हर बीमारी को, हर रोग को, हर पीड़ा को मुझसे दूर कर दिया। परमेश्वर आपके भक्त कहने पाए प्रभु जी, मेरी कमजोरी को मिटा दिया है, मेरी आंखों में तेज, आंखों में रोशनी को लेकर आए। परमेश्वर कहने पाए मेरे टूटी हड्डियों को परमेश्वर ने जोड़ दिया। भक्त कहने पाए मेरे कमजोर जोड़ों में, मेरे कमजोर हड्डियों में परमेश्वर ने सामर्थ को लेकर आए। प्रभु आपके भक्त आपके गवाह ठहर पाए। प्रभु जी मेरे मंद बुद्धि को परमेश्वर ने हटा दिया है। परमेश्वर आपके भक्त इस बात को कह पाए। प्रभु जी मेरे अज्ञानता को परमेश्वर ने मिटा दिया है। आपके संतान ये गवाही को दे सके। प्रभु जी चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी रोग क्यों ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय खुदा आपकी चंगाई को लेकर आइए।
पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपने सुनकर हमें उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं खुदा। खासकर प्रभु जी अर्पणों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, अर्पणों को स्वीकारने के लिए, दातों के ऊपर अपनी अनुग्रह पर हाथ, आशीषमान हाथ उनके ऊपर रखने के लिए, सेवकाई में प्रभु जी विनाश के जाने की आत्मा को उद्धार करने के लिए, याजकों का पालन पोषण के लिए परमेश्वर भरपूरी का आशीर्वाद देने के लिए, सभी के नौकरी में सहायता कीजिए, कारोबार में सहायता कीजिए, पढ़ाई में सहायता कीजिए, परीक्षा में सहायता कीजिए, पेंशन में सहायता कीजिए, बल सामत के साथ सभी को आगे बढ़ाते रहिए। परमेश्वर मसीह के बादलों के आगमन की देरी होगी, फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करने, हमें जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाल, हमारे मिलने से पहले परमेश्वर मसीह की बादलों की आग में संभोगी सुरलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना को पिता आपने सुनकर हमें उत्तर दे, धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे परमेश्वर मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनर कबूल कर। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ परमेश्वर मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। आमेन।